तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक चुनाव आयोग के कार्य या यूं कह लो भारतीय चुनाव आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन और यूं कह लो कि फंक्शंस ऑफ इंडियन इलेक्शन कमीशन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतने सारे पॉइंट इसमें कराऊंगा कि आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे 11th में हो, 12th में हो या उसके आगे ग्रेजुएशन में, आपको बहुत सारे पॉइंट इसमें मिल जाएंगे ताकि आप एक बड़ा आराम से अपना क्वेश्चन या टॉपिक को अटेंड कर सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो चुनाव आयोग का पहला कार्य आता है चुनावों का प्रबंध, मैनेजमेंट, निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण, मतलब कंट्रोल करना। चुनाव इलेक्शन से संबंधित सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम चुनाव आयोग के नियंत्रण या कंट्रोल में आता है। तो चुनाव कब होगा, तारीख कब होगी, उसका डिक्लेरेशन करना, चुनावों को पूरा फिक्स करना, निश्चित करना कब होगा, ये चुनाव आयोग करेगा। फिर कहाँ किया जाएगा, जो मतदाता के पोलिंग बूथ वगैरह आप देखते हो जहां वोट डलती है, तो उन मतदान केंद्रों, पोलिंग बूथ की व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना। पोलिंग बूथ पे सारी चीज़ों की, मटेरियल की, कर्मचारी अधिकारियों की व्यवस्था करना, अनुशासन की व्यवस्था करना, ये सारा का सारा काम उसका है चुनाव आयोग का। निर्देशन, डायरेक्शन देना, चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी नियम की संबंधित निर्देशन, डायरेक्शन दिए जाएंगे वो चुनाव आयोग देगा। और पूरे चुनाव का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए काफी शक्ति रखता है कि चुनावों के ऊपर पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन का ही हो। तो ये आता है हमारा पहला कार्य चुनाव आयोग का। अब बढ़ते हैं हम दूसरे कार्य की तरफ। तो दूसरा कार्य आता है चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट, मतदाता सूची को तैयार करना और उनकी तैयारी करना या उनका निर्माण करना। प्रिपरेशन एंड मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट। किसी भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग का सबसे बड़ा कार्य है कि हर चुनाव क्षेत्र, इलेक्टोरल रीजन से जितने भी वोटर्स हैं, अगर कोई नए वोटर 18 साल के, जो मान के चले भाई पिछला चुनाव में कोई 16 साल का था 2 साल पहले, तो 18 का हो गया, तो जितने भी नए वोटर हैं उनको पंजीकृत करना, रजिस्टर करना और उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना, उनको जोड़ना, उनको अपडेट करना, लगातार उसको बनाते रहना। ये मतदाता सूची का तैयारी करना, निर्माण करना। कोई ऐसा वोटर या मतदाता है जो चुनाव क्षेत्र छोड़कर चला गया हो तो उनका नाम उस मतदाता सूची से डिलीट करना, हटाना। हो सकता है किसी की मृत्यु हो गई हो तो प्रमाण पत्र वगैरह देख के उनका नाम भी मतदाता सूची से हटाना। तो मतदाता सूची का जो काम है, हर चुनाव से पहले उसकी पूरी तैयारी होती है, उसका पूरा निर्माण होता है। और हर चुनाव से पहले मतदाता सूची की तैयारी और निर्माण करना चुनाव आयोग का कार्य है। ये लगातार चलता रहता है प्रोसेस, लेकिन चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह तैयारी भी करना और उसका पूरा फिक्स करके निर्माण निश्चित करके निर्माण में कर देना, यह चुनाव आयोग का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कई बार होता यह है कि चुनाव आने से पहले कई मतदाताओं की कंप्लेंट आती है कि मेरा नाम रजिस्टर नहीं हुआ, या यहां पर मुझे डिलीट कराना था वो नहीं हुआ, किसी की मृत्यु हो गई वो अपडेट कराना। तो इससे संबंधित जनता की जितनी याचिकाएं, एप्लीकेशन आती है, उनको भी वोटर लिस्ट के माध्यम से सुलझाना, समाधान करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे कार्य की तरफ। तो चुनाव आयोग का इलेक्शन कमीशन का तीसरा कार्य आता है संसद के लिए चुनाव कराना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। अब संसद में 2 सदन आते हैं, लोकसभा का साधारण नॉर्मली जनरली चुनाव होता है हर 5 साल में एक बार। तो जो हर 5 साल में होता है उन्हें जनरल इलेक्शन बोल देते हैं, मतलब जो हमारे सामान्य इलेक्शन है, आम चुनाव। लेकिन अगर सरकार बीच में गिर जाए, मान के चले किसी सरकार ने बहुमत मेजोरिटी खो दी, तो उसके बाद बीच में कराने पड़ जाते हैं मध्यावधि चुनाव। तो अगर ऐसी आवश्यकता आ जाए तो मध्यावधि चुनाव कराना, आम चुनाव हर 5 साल में कराना। और उपचुनाव होता है अगर कोई सीट किसी पर कोई जीता था और वो किसी कारणवश खाली हो गई है, जैसे किसी ने त्याग पत्र दे दिया है, किसी की वहां पे मृत्यु हो गई है, या अन्य किसी कारणवश कोई लोकसभा की सीट जिस पर चुनाव हुआ था और कोई जीता था, विजयी था, वो सदस्य था, वहां से प्रतिनिधि था और वो सीट खाली हो गई है, तो वहां पे बाई इलेक्शन कराना या उपचुनाव कराना, ये सारे चुनावों को कराना संसद के, लोकसभा के किसका काम है? चुनाव आयोग का। और राज्यसभा के, हम सब जानते हैं कि राज्यसभा एक
स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। तो ऐसे में उस हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उन रिटायर करने के बाद जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, जो ब्लैंक सीट्स हैं, उन सब का चुनाव कराना राज्यसभा के सीटों का चुनाव आयोग का ही कार्य है। तो इस प्रकार संसद के जितने भी चुनाव है, लोकसभा राज्यसभा के सारे चुनावों का काम चुनाव आयोग करता है। अब बढ़ते हैं हम चौथे काम की तरफ। तो चुनाव आयोग का चौथा कार्य आता है चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी है उन सब के चुनाव कराता है। देखो, हर 5 साल में हर एक स्टेट में उनकी विधानसभा चुनी जानी है। तो अलग अलग स्टेट में 5 साल अलग अलग विधानसभा के अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे बिहार में अभी हो रहे हैं, राजस्थान में पहले हुए थे। तो हर 5 साल के बाद हर स्टेट की, एवरी 5 ईयर्स के बाद एवरी स्टेट की जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सब का चुनाव कराना चुनाव आयोग का ही कार्य है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी है जिनकी विधानसभा है, दिल्ली, पौंडीचेरी, और अब हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो जम्मू कश्मीर की अपनी एक विधानसभा है। तो इन तीनों क्षेत्रों की विधानसभा का भी चुनाव कराना चुनाव आयोग का ही कार्य है। तो 28 राज्य और इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव कराना चुनाव आयोग का ही कार्य है। और इसमें भी अगर सरकार बीच में गिर जाए, बहुमत खो दे, किसी विधानसभा में किसी दल की सरकार गिर जाए, तो वहां उस राज्य में मध्यावधि चुनाव कराना, ये मध्यावधि वाला जो आपको बताया था। ऐसे ही किसी राज्य में कोई विधायक की सीट खाली हो जाए तो वहां पर बाई इलेक्शन उपचुनाव कराना, ये काम भी चुनाव आयोग का ही है। तो राज्य विधानसभा से संबंधित सारे चुनावों को करवाना चुनाव आयोग का ही कार्य है, चाहे वो मध्यावधि हो, उपचुनाव हो, और हर 5 साल में हर राज्य में चुनाव कराना। तो ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। अब बढ़ते हैं 5वें कार्य की तरफ। तो चुनाव आयोग का 5वां कार्य, 5th फंक्शन आ जाता है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव या इलेक्शन कराना। अब हर 5 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल, टेन्योर होता है 5 साल का। तो हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव कराना और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, यह चुनाव आयोग का कार्य है। और राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य के अलावा राज्यों के, स्टेट के विधान मंडल या लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर भी भाग लेते हैं। तो उन सब का इकट्ठे करके चुनाव कराना, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की वोटिंग करवाना और संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों की भी वोटिंग कराना, उनका भी मतदान कराकर पूरे चुनाव को संपन्न कराना, खत्म करना, यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों के साथ राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं चुने हुए। ये कभी मत इसको भूलना तो बिल्कुल मत। लेकिन उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते, उसमें राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार हर 5 साल में इनके चुनाव कराना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, इसमें तो राज्य विधानमंडल के भी सदस्य आ जाते हैं, तो बड़े पैमाने का चुनाव हो जाता है। उन सबके मतदान कराना, चुनाव में वोटों की गिनती कराकर फिर विजयी को डिक्लेयर करना, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव कराना। और उपराष्ट्रपति में केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इन सदस्यों का मतदान करा के चुनाव की गिनती करके चुनाव का विजयी डिक्लेयर करना, ये सब चुनाव आयोग का कार्य है। अब बढ़ते हैं हम 6ठे कार्य की तरफ। तो 6ठा पॉइंट आता है इसमें कर्मचारियों पर नियंत्रण या कंट्रोल ओवर द स्टाफ। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें चुनाव आयोग का गठन या यूं कह लो कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बताया था, तो उसमें क्लियर बताया था कि चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ या सदस्य या कर्मचारी, अधिकारी नहीं होते। वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, मैं उसका लिंक जरूर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात यह है कि चुनाव आयोग के पास सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, अदर जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा चुनाव को पूरा कराने के लिए, चुनाव को फुलफिल करने के, कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है जो राज्य या सरकार द्वारा चुनाव आयोग को दिए जाते हैं।
चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान इन सभी कर्मचारियों पर, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण कंट्रोल होता है। चुनाव के कार्य कराने के लिए चुनाव आयोग उनको निर्देशन, डायरेक्शन देता है, पूरा कंट्रोल, नियंत्रण रखता है। कब कौन से अधिकारी कर्मचारी से कौन सा कार्य कराना है इसका निर्णय भी चुनाव आयोग करता है। अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है कि वो उससे कार्य कराए, या उसके संबंध में जो कार्रवाई है वो भी चुनाव आयोग एक्शन, प्रतिक्रिया, क्रिया करता है। तो पूरा काम करवाना, उनका निर्वहन कराना, उनकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, लायबिलिटी पूरी चुनाव की चुनाव आयोग की होती है, जो वो किसके माध्यम से कराता है, कर्मचारियों के। और इन कर्मचारियों पर से काम कराने के लिए, इन कर्मचारियों से काम कराने के लिए चुनाव आयोग इन पर पूरा नियंत्रण, कंट्रोल रखता है। पूरा संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को पूरी शक्ति है कि वो इनको कंट्रोल करे, इनका उत्तरदायित्व का पालन इनसे करवाए, इनकी जिम्मेदारी का पालन सारे कर्मचारी अधिकारी करे, और इसके लिए पूरी शक्ति चुनाव आयोग की है और ये कार्य चुनाव आयोग करता है। अब बढ़ते हैं हम 7वें पॉइंट की तरफ। तो अब हम आते हैं चुनाव आयोग के बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य पर, राजनीतिक दलों को मान्यता, रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मान्यता प्रदान करना चुनाव आयोग का ही कार्य है। अब कई बार क्या होता है, दलों में विभाजन हो जाता है। यहां दल का मतलब है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में विभाजन होता है, डिवाइडेशन इन पार्टी हो जाती है। किसी राजनीतिक दल में, पॉलिटिकल पार्टी में फूट पड़ जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में टुकड़े होने के बाद दल का नाम मतलब जैसे किसी एक दल का नाम था पहले कभी जनता दल, तो जनता दल का नाम अगर 2-3 टुकड़े हो गए तो वास्तविक दल का नाम, जो ओरिजिनल कभी दल का नाम है, वो किसको मिलेगा, और उस दल का चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा। इस चीज की पूरी निर्णय, मान्यता, फैसला करना चुनाव आयोग का कार्य। दल के विभाजन होने के बाद, टुकड़े होने के बाद कितने सदस्य किसमें हैं, उस दल का नाम, उसका चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, ये सब पूरा निर्णय चुनाव आयोग करता है। अब सबसे बड़ी बात, किस दल को राष्ट्रीय दल और किस दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, इसका निर्णय भी चुनाव आयोग करता है। और राष्ट्रीय दल की क्या कसौटी है, क्या क्राइटेरिया है, वो देखो। जो अभी लेटेस्ट, जो अभी फिलहाल चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक अगर किसी दल को, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी होना है तो उसको ये क्राइटेरिया, ये कसौटी को पूरा करना होगा। पहली कसौटी आती है 6% वैध मत, 6% वैलिड वोट्स 4 अलग राज्यों से उसे मिलने चाहिए। 6% वैध लीगल वोट्स 4 अलग अलग राज्यों से उसको मिलने चाहिए। अब वो इलेक्शन कोई भी हो सकता है, लोकसभा के इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन टू द होते हैं, लोकसभा आम चुनाव लोकसभा के, या वो 4 अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव जो होते हैं अलग अलग राज्यों में, वहां अलग अलग 4 राज्यों की विधानसभाओं में 6% वोट, वैलिड वोट, लीगल वोट प्राप्त करे, वैध वोट को प्राप्त करे। 6% वोट 4 अलग अलग राज्यों से, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन में, चाहे वो राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन से प्राप्त करे। लेकिन इसके साथ, अगर ये वाला क्राइटेरिया है तो इसके साथ इन एडिशन एक कसौटी और भी है, 4 लोकसभा सीटें भी उसे साथ साथ प्राप्त करनी है। अगर वो 6% वाली कसौटी में आ रहा है कि उसने 6% वैलिड वोट, वैध वोट प्राप्त कर लिए 4 अलग अलग राज्यों से, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे राज्य विधानसभा, इसके साथ उसको 4 लोकसभा की सीट्स भी जीतनी है, प्राप्त करनी है, चाहे वो किसी भी राज्य से करे, एक राज्य से चाहे अलग अलग राज्य से। तो ये तो हो गई दोनों मिलाकर एक कसौटी। अब दूसरी कसौटी आती है, उसको लोकसभा की 2% सीटें, 2% सीट 3 अलग अलग राज्यों या स्टेट से प्राप्त करनी ही करनी है। अब 2% सीटें, जितनी भी टोटल चुनाव हुए हैं उनका 2% जीतकर उसको 3 अलग अलग स्टेटों से जीतना है, एक से नहीं जीतनी, अलग अलग स्टेटों से, क्योंकि उसको दर्जा दिया रहा है कौन सा, राष्ट्रीय दल का, नेशनल पार्टी का। तो यह हुआ राष्ट्रीय दल की कसौटी, नेशनल पार्टी की क्राइटेरिया। लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है क्षेत्रीय दल, अगर किसी को रीजनल पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है तो उसकी चुनाव आयोग ने क्या कसौटी
रखी हुई है, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं बता पाए और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं क्षेत्रीय दल का भी आगे बता दूंगा। अब हम बढ़ते हैं चुनाव आयोग के इस कार्य के बाद नेक्स्ट कार्य की तरफ। तो नेक्स्ट कार्य या अगला कार्य आता है राजनीतिक दलों, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको उनका चुनाव चिन्ह प्रदान करना। कईयों के निश्चित हो जाते हैं, लेकिन निश्चित होने से पहले भी चुनाव आयोग में वो अपना चुनाव चिन्ह बताते हैं। चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग पंजीकृत कर लेता है, उसके बाद वो चुनाव चिन्ह उस राजनीतिक दल का हो जाता है, फिर वो किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे कमल का फूल बीजेपी का, पंजा हाथ कांग्रेस का, ऐसे ही झाड़ू आम आदमी पार्टी। ये रजिस्टर कराने के बाद एक बार अगर किसी पार्टी किसी राजनीतिक दल ने अपना चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर पंजीकृत हो जाता है, तो वो उसको किसी और को प्रदान नहीं किया जाता। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, अगर किसी ने कोई ऐसी पार्टी कोई ऐसा चुनाव चिन्ह मांग ले कि जो पहले से ही पंजीकृत है या किसी से मिलता जुलता, तो ऐसे में चुनाव चिन्ह बदलने के लिए भी चुनाव आयोग कह सकता है। लेकिन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये चुनाव आयोग का काम है। और इसके अलावा स्वतंत्र प्रत्याशी जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनको भी चुनाव आयोग उस चुनाव के वक्त चुनाव चिन्ह देता है। ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार, कैंडिडेट या यूं कह लो लोग होते हैं जो उस चुनाव में लड़ते हैं, लेकिन वो किसी राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते। ऐसे लोगों व्यक्तियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। अब वो उस वक्त चुनाव आयोग पूरा देखरेख करके हिसाब लगाता है कि किस व्यक्ति को कौन सा दिया जाए और वो कौन सा मांग रहा है। कोई लालटेन मांग लेता है, कोई टॉर्च मांग लेता है, इस प्रकार कोई बाल्टी मांग लेता है। तो इस प्रकार जो भी चुनाव आयोग के पास चुनाव चिन्ह मौजूद होते हैं वो या उनके तरफ से आता है कि हमें ये चुनाव चाहिए चिन्ह, तो स्वतंत्र प्रत्याशियों को भी निश्चित चुनाव के वक्त, चाहे वो लोकसभा के में निर्दलीय हो, राज्य विधानसभा में हो, निश्चित चुनाव के वक्त उन स्वतंत्र प्रत्याशी या निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। तो इस प्रकार ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव आयोग का। अब और भी कुछ कार्य हैं, जल्दी से हम उनको जल्दी देख लेते हैं ताकि आज का टॉपिक समाप्त हो सके। तो अब हम आते हैं चुनाव आयोग के अन्य कार्य, जो और भी कार्य आते हैं। अगर आप इसको बड़े डीप में और ज़्यादा किसी के पास आ जाते हैं ज़्यादा पॉइंट, तो आप इससे बड़े आराम से बहुत अच्छे पॉइंट्स और निकाल सकते हैं। तो 9th पॉइंट आ जाता है संसद के परिसीमन आयोग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसद के जितने भी चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के और राज्य विधानसभा के, इनके लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो इनका इलेक्टोरल रीजन है, उस निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए कौन सी सीट के लिए होगा और उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र के वोटर आएंगे, इस सब का पूरा कार्य चुनाव आयोग करता है। मतलब चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण और चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जैसे उसमें कोई बदलाव करना है, तो अगर उसमें कोई नया क्षेत्र जोड़ना है, पुराना हटा के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र इलेक्टोरल रीजन में जाना है, और उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र की जनसंख्या या वोटर्स मतदाता आएंगे, इसका पूरा निर्णय चुनाव आयोग या कार्य करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 10वां पॉइंट आता है चुनाव संबंधित शिकायत। जितनी भी कंप्लेंट आती है इलेक्शन से रिलेटेड वो, और डिस्प्यूट, जितने भी चुनाव से संबंधित डिस्प्यूट या विवाद या मतभेद हुए हैं, उनसे संबंधित जितनी भी याचिका, एप्लीकेशन, पिटीशन आती है, उन पिटीशन की जांच करता है और उन पिटीशंस के आधार पर उनका निपटारा करना, उनको रिजॉल्व कर उनको समाप्त करना, ताकि चुनाव से संबंधित कोई शिकायत बाकी ना रह जाए। इसका ये कार्य भी चुनाव आयोग का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 11वां पॉइंट, निर्वाचन या चुनाव के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए, जितने भी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उम्मीदवार, कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए आचार संहिता, यूं कह लो कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करना कि हर उम्मीदवार को, राजनीतिक दल को किन किन नियमों का, आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट का, किन किन रूल्स का पालन करना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है निर्वाचन के समय, इलेक्शन के टाइम राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज की नीतियों, जो उनकी पॉलिसीज़ है, जो जिन नीतियों पर वो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल काम करेगी, उनका प्रचार, प्रोपेगेंडा, रेडियो, टीवी में वो किस प्रकार कार्यक्रम या प्रोग्राम को सूची निर्मित करना, उनका पूरे प्रचार का जो भी उनका टाइम टेबल शेड्यूल है,
जिसको प्रोग्राम का वो कार्यक्रम वो बना रहे हैं उनकी सूची का निर्माण करना, क्योंकि प्रचार के ऊपर भी पूरे नियम रूल बनाना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। तो इस प्रकार वो पूरे प्रचार से संबंधित नियम, रेडियो टीवी कार्यक्रम जो प्रोग्राम आते हैं उनकी सूची लिस्ट का निर्माण करता है, और इस प्रकार ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आयोग का कार्य बन जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रीगिंग, मतदान केंद्रों को लूटना। हम सब जानते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टेंशन वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद होता है। तो ऐसे क्षेत्रों पे क्या होता है, मतदान केंद्रों में लूटपाट होती है, वायलेंस, हिंसा होती है। ऐसी कोई भी अनियमितता, मतलब जो जिससे रूल का इरेगुलरिटीज़, जिससे चुनाव के नियमों का, रूल्स का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, उसके आधार पे यदि चुनाव आयोग को लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पूरे नियमों का, रूल का पालन नहीं हुआ है, या चुनाव आयोग की जो निर्देशन, जो गाइडलाइंस आई थी उनका पालन नहीं हुआ है, तो उस क्षेत्र में, उस इलेक्टोरल रीजन में चुनाव को रद्द करना, या यूँ कह लो कि वहाँ पर चुनाव को कैंसिल करना चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्य की तरफ। राष्ट्रपति को सलाह देना, जो प्रेसिडेंट है उसको सलाह या सजेशन या एडवाइस करना कि ऐसे बहुत से राज्य होते हैं जहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा होता है। ऐसे राज्य में यदि 1 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति शासन राज्य में 6-6 महीने करके 1 वर्ष तक चलता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद अगर वहाँ चुनाव कराया जाए या नहीं, अगर वहाँ पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे संभव है चुनाव कराना, तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा, ये कार्य भी है। और अगर संभव नहीं है तो भी, पॉसिबल नहीं है तो भी सलाह देगा कि वहाँ संभव नहीं है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 साल तक तो संसद ने बढ़ा दिया, 1 साल के बाद जो वो 6-6 महीने करके और बढ़ेगा तो वो चुनाव आयोग की सलाह पर ही बढ़ेगा। जब चुनाव आयोग यह परामर्श या लिखित में या एडवाइस या लिख कर दे देगा कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन ही रखा जाए, क्योंकि वहाँ चुनाव कराना संभव या पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी राज्य जहाँ राष्ट्रपति शासन है वहाँ पर चुनाव कराए जाए या नहीं, और अगर नहीं कराए जाएं ये तो क्यों संभव नहीं है, इस सब का पूरा कार्य कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लोकसभा, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता। जो हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता भी होती है। अगर वो इस अयोग्यता के कसौटी या क्राइटेरिया पे आ जाते हैं कि कुछ ऐसे सदस्य जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य बनने योग्य नहीं है, अब किसी ने ऐसे कुछ कसौटी या यूँ कह लो क्राइटेरिया को नहीं पूरा कर रहा है जो सदस्य बनने के लिए ज़रूरी है, और वो अयोग्य बनने के काबिल है, या यूँ कह लो डिस्क्वालीफाई करना ज़रूरी है, तो संबंधित अगर वो लोकसभा का सदस्य है जो अयोग्य हो गया है तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सजेशन या परामर्श देगा, और अगर वो राज्य विधानसभा का सदस्य है तो राज्यपाल को चुनाव आयोग परामर्श या एडवाइस देगा। तो आप ये याद रखना, अगर लोकसभा का सदस्य अयोग्य हुआ है तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि इसको अयोग्य घोषित किया जाए इस सदस्य को, या राज्य विधानसभा का सदस्य है तो राज्यपाल या गवर्नर को एडवाइस परामर्श देगा कि इस सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि ये योग्यता की सारी कसौटी या शर्तों को पूरा नहीं करता है। तो ये मैंने आपको आज कराए हैं चुनाव आयोग के कार्य, या यूँ कह लो फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।